हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। हम पहुंच चुके हैं भाई कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर। तो इससे पहले रेसिस के अंदर हमने जो लीनियर ट्रैक्स होते हैं, जब ट्रैक सीधे होते हैं, वो हमने किए हैं इससे पिछले वीडियो के अंदर। आगे हम करेंगे जब सर्कुलर ट्रैक्स के अंदर रेसिस हो। तो इस वीडियो के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन ही करेंगे, लगभग शायद 10 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी सर्कुलर ट्रैक के अंदर, लीनियर ट्रैक वाली। कुछ नई जो अंडरस्टैंडिंग होएंगी वो हम इन क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेंगे। क्लियर है? तो हमेशा की तरह पेन, नोटबुक, एक अपनी रफ नोटबुक जिसके ऊपर आप फास्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक अपनी ऐसी नोटबुक जिसके अंदर आप कंसेप्ट्स वो लिख रहे होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक अपना दिमाग, यानी कि अपनी अटेंशन, अपना फोकस, ये लेना मत भूलो। ठीक है, स्टार्ट कर दें फिर। चलिए जी। तो सर्कुलर रेसिस के जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ठीक है, वैसे सर इनमें फ़र्क क्या है सर्कुलर रेसिस या स्ट्रेट रेस में? देखो, इनमें ये फ़र्क है मेरे भाई। जो स्ट्रेट रेस है, मान लो ए से लेकर बी तक है, तो यहाँ पर इस जगह पर बंदा एक बार ही आएगा। स्ट्रेट रेस ऐसी तो हमने नहीं देखी ना, बंदा भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, ऐसे उसी रास्ते के ऊपर चक्कर काट रहा हो, नहीं। अगर उसी रास्ते के ऊपर दोबारा चक्कर काटने होते हैं तो इस तरह की रेस हो जाती है। यानी कि इनके अंदर लूप है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी के ऊपर बंदा फिर से आ जाता है। डिपेंड करता है रेस कितनी लंबी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कितनी बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आता रहेगा। ऐसे क्लियर, समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या होएगा, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये बंदा अगर यहाँ से भागा है, ये डॉट जो है इसको आप एक बंदा मान लो ये बंदा भाग रहा है, तो ये इसी पॉइंट पर फिर से आ गया रेस में। स्ट्रेट रेस में ऐसा नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर खत्म किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से आ गया। देखो, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, लूप है। अब इस लूप को एग्जामिनर चाहे ऐसे करके बना ले, स्क्वायर की फॉर्म में बना दे, या इसी लूप को ऐसे करके बना दे, या इसी लूप को ऐसे करके बना दे, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? सर्कल में भगाए, ऐसे भगाए, ऐसे भगाए, ऐसे भगाए, जब भी लूप बनेगा, स्ट्रेट वाली जो रेसेस हैं वो लूप वाली रेस नहीं है, ये लूप वाली रेस है। बस इनमें यही फर्क है। क्लियर है मेरे भाई? और कोई इनमें फर्क नहीं है, बस ये भागता रहेगा, उसी जगह पर आता रहेगा। बाकी वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही कंसेप्ट अपने लगते रहेंगे सारे। ठीक है, तो चलिए जी। अब जो सर्कुलर रेसेस हैं, इनमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो दोनों बंदे एक डायरेक्शन में भागेंगे, या दोनों बंदे अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, एक उधर भागेगा एक इधर भागेगा, अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें सीख लेते हैं हम यहाँ पर। तो एग्जाम्पल लें तो ये लेते हैं, जैसे मान लो ये जो रेस ट्रैक है, ये टोटल 600 मीटर लंबा है। टोटल 600 मीटर लंबा है, यहाँ पर रेस हो रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक बंदा इस तरफ भागेगा, एक बंदा इस तरफ भागेगा। ठीक है, देखो मैं कहाँ पर, ये अलग अलग भाग रहे हैं। रुक जाओ भाई, ये मतलब पीपीटी मैंने बनाई है, मेरे कहने से रुक जाओ। ठीक, तो एक बंदा उस तरफ भाग रहा है, एक बंदा उस तरफ भाग रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। क्लियर है? तो एक बंदे की स्पीड मैंने मान ली, अंदर वाले की जो अंदर खड़ा है, 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे बंदे की मैंने स्पीड मान ली 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितनी देर बाद दोनों बंदे मिलेंगे। 600 मीटर का ट्रैक है, कितनी देर बाद ये दोनों बंदे मिलेंगे, रेस स्टार्ट होने के कितनी देर बाद? तो हो क्या रहा है, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये दोनों मिलकर पूरे चक्कर को क्लियर कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मिले, फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर मिले थे, हैं? तो भाई अब इनको मैं वापस बुला रहा हूँ, इसे मानते नहीं है। तो इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक का चक्कर कवर किया था, यहाँ पर मैंने एनिमेट करके भी दिखाया, यहाँ पर मिले थे, और इस बंदे ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया था। तो क्या हुआ, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया? जब ये दोनों आपस में मिलना चाह रहे थे, तो भाई दोनों मिलकर जब पूरा चक्कर काट लेंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब पूरे सर्कल का डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर कर लेंगे। ठीक है जी। तो 600 मीटर का डिस्टेंस कितने की स्पीड से कवर करेंगे? बिकॉज दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ना कि सेम डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहे आमने सामने आए, या ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के दूर जाएं। यहाँ पर मैंने लाइट थोड़ी बढ़ा दी है इस वीडियो के अंदर। मज़ेदार लग रहा है क्या? अगर मज़ेदार लग रहा है तो और बढ़ा देंगे लाइट, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मैं जस्ट, लाइट है तो पहले से लगी थी, आज जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लाइटें ज़्यादा लगा। ठीक है,
तो 600 मीटर का डिस्टेंस दोनों ने मिलकर तय किया, तो मिलकर तय किया तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट 20 + 10, दोनों की स्पीड का सम 20 + 10, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये 600 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। दोनों मिलने को बेताब हैं, दोनों इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको कितना टाइम लगेगा? इनको 20 सेकंड लगेगा। ये 600 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये 20 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे, हाँ जी। तो यहाँ पर कौन दोनों? यहाँ पर ये दोनों लोग होंगे। पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट पर थे, अब ये यहाँ पर खड़े हैं, तो ये फिर से भाग रहे हैं। तो 600 मीटर का डिस्टेंस फिर से 20 सेकंड में कवर कर देंगे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हर 20 सेकंड में मिलते रहेंगे, हर 20 सेकंड में। सर कहाँ पर मिलेंगे? अब यहाँ पर मिले हैं, बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो ये हर 20 सेकंड में 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करते रहेंगे, तो ये हर 20 सेकंड में मिलते रहेंगे। क्लियर? कहाँ पर मिलेंगे? कहीं पर भी मिल सकते हैं। अब दूसरे एक तरह के क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। दूसरे कैसे क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हों, यानी कि एग्जैक्टली यहां पर कब मिलेंगे। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, अंदर वाले बंदे का नाम मैंने रख दिया है ए और बाहर वाले बंदे का नाम मैंने रख दिया है बी। स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर इनको मिलाना है, यानी कि उस वक्त दोनों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर अवेलेबल होने चाहिए। तो ये जो बंदा ए है, ये चाहे किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाह रहा हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएगा? चाहे ये ऐसे भागे, चाहे ये ऐसे भागे, स्टार्टिंग पॉइंट पर तो ये तभी आएगा जब पूरा चक्कर काट लेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, यू आर सच ए जीनियस, थैंक्स, आई नो दैट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर तो तभी आएगा ना जब पूरा चक्कर काट लेगा। तो ये बंदा ए पूरा चक्कर कितनी देर में काट लेगा? 600 मीटर का डिस्टेंस 10 मीटर की स्पीड से हर 60 सेकंड के अंदर ये यहीं पर खड़ा मिलेगा। 60 सेकंड में एक चक्कर काट लिया, 60 सेकंड में एक और चक्कर काट लिया, 60 सेकंड में एक और चक्कर काट लिया। जो बंदा बी है, ये 600 मीटर का डिस्टेंस 20 की स्पीड से हर 30 सेकंड में काट लेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो अब देखो ध्यान से सुनिएगा, जो बंदा ए है ना, वो 60 सेकंड के मल्टीपल पर आपको यहां पर मिलेगा। 60 सेकंड के बाद ये एक चक्कर काट लेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। फिर अगले 60 सेकंड के बाद फिर काट लेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। यानी कि 120 सेकंड के बाद ये फिर यहां मिलेगा। रेस स्टार्ट होने के 120 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड में पूरा चक्कर काट रहा है ना, 180 सेकंड पर फिर यहां मिलेगा। तो ये जो बंदा ए है, ये 60 के मल्टीपल्स में यहां पर मिलेगा। जो बंदा बी है, ये हर 30 सेकंड में, यानी कि 30 सेकंड के बाद जब 60 सेकंड हो जाएंगे, ये फिर यहीं पर मिलेगा, क्योंकि हर 30 सेकंड में भाई साहब चक्कर पूरा कर ले रहा है। फिर 90 सेकंड में। तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि मिनिमम कितने टाइम में ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। एग्जामिनर ऐसा पूछेगा। पहले क्वेश्चन क्या बन रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कि मिनिमम कितने टाइम पर ये मिलेंगे, चाहे कहीं पर भी मिले। तो हम क्या देख रहे थे कि पूरे 600 मीटर के डिस्टेंस को मिलकर कितनी देर में कवर कर लेंगे। हमने कर लिया। अब की बार वो ये नहीं बोल रहा मिनिमम कितने टाइम में मिलेंगे, वो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैंने देखा कि ये तो भाई हर एक 60 सेकंड में यहाँ पर होगा, दूसरा बंदा हर एक 30 सेकंड में यहाँ पर होगा, 30 के मल्टीपल पर होगा। तो ऐसा कौन सा टाइम है जब दोनों बंदे यहाँ पर होंगे, यानी कि 30 और 60 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इसका भी मल्टीपल हो, जो इसका भी मल्टीपल हो, यानी कि 60। 30 और 60 का एलसीएम, तो 30 और 60 का एलसीएम क्या है? 60। तो 60 सेकंड पर दोनों यहाँ है कि नहीं? तो 60 सेकंड के बाद दोनों यहाँ मिलेंगे आपको। अगले 60 सेकंड के बाद फिर दोनों यहाँ मिलेंगे, अगले 60 सेकंड के बाद फिर दोनों यहाँ मिलेंगे। हर 60 सेकंड में मिलते रहेंगे यहाँ पर। चाहे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भागें या सेम डायरेक्शन में भागें, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए वो पूछ रहा है तो एक ही बात है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पर तो दोनों को आना पड़ेगा, पूरा चक्कर मारना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ूं। अब वो काम करें कि जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो तो इनको रोक देता हूँ, उनको स्टार्ट करता हूँ। देखो ऑपोजिट में नहीं, ऑपोजिट में तो यहाँ पर भाग रहे थे, वहाँ पर सेम डायरेक्शन में भागे हैं दोनों। तो बताओ ये पिछले वाला, मैं इनको बंद कर रहा हूँ एक बार। दोनों सेम डायरेक्शन में भागे हैं। ब्लू वाला कितनी स्पीड, ब्लू वाला तेज भागा था ना, तो ब्लू वाले की स्पीड मैंने रख दी 20 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड मैंने रख दी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरी मर्जी, मेरा बोर्ड, मेरी क्लास में कुछ भी स्पीड रखूं। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस मैंने ले लिया 600 मीटर ट्रैक का। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। आप बताओ पहले, ये ब्लू वाला यहाँ पर दोनों इकट्ठे भागे हैं, ब्लू वाला आगे निकल जाएगा,
तो ये कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, या फिर उसको भी छोड़ो, ये कब मिलेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये मिलेंगे। ब्लू वाला तो आगे निकल जाएगा, हाँ जी सर, और ये जो पिंक वाला है ये पीछे रह जाएगा। ब्लू वाला पिंक वाले को कब मिलेगा, दोनों तो एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो मिल गए। जब दोनों ने मिलकर 600 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो मिल गए। तो जब आपके स्कूल में कभी रेस हुई हो तो जो बंदा फर्स्ट चल रहा है वो लास्ट वाले बंदे को दोबारा मिल जाता है कई बार। अगर 3000 मीटर 5000 मीटर की आपके स्कूल में कभी रेस हुई हो है तो वो कब मिलता है, जब वो एक चक्कर की लीड दे दे। जब ये वाला बंदा इस बंदे के कंपैरिजन में पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा कवर कर देगा तो ये इसको पीछे से आके मिलेगा। पीछे से आके कब मिलेगा, जब पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा कवर कर देगा। कैसे, अभी बताता हूं, देखो डेमो दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी। जिस चीज का डेमो दिखाया जा सकता है और डेमो दिखाना यूजफुल होगा। ब्लू आगे निकल गया, चीज को नोट करिएगा। ब्लू वाला उसको कब मिलेगा, पीछे से आके ही मिलेगा, और तो कुछ वो बिकॉज उसकी स्पीड ज्यादा है तो ये इसको कहां पर मिला, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा, ये यहां पर मिला। तो यहां पर मिला तो क्या हुआ, इसने यहां तक मान लो पूरा एक चक्कर काट लिया था और इतना, इसने 1.2 चक्कर काट लिए थे तो उस बंदे ने 2.2 काट लिए थे, एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लिया था। तो जो बंदा तेज है वो पीछे से, अब देखो दोबारा उसको मिला है वहां पर, ठीक है, क्योंकि उससे एक और चक्कर एक्स्ट्रा काट लिया, इसने 2 चक्कर एक्स्ट्रा काट लिए। इनकी रेस खत्म होगी कि नहीं है भाई। चलो हम अपना काम करते हैं। अरे ऐसे चलते रहेंगे, चलो मैं आपको समझा, रुको इनको रोक देते हैं। हाँ तो अब सुनो ध्यान से, कितने सेकंड बाद मिलेंगे, तो ये तब मिलेंगे जब जो तेज चलने वाला बंदा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, ये तीर दिख रही है, हाँ जी, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। जब तेज चलने वाला पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट लेगा, एक चक्कर कितने का है 600 मीटर का, तो तेज चलने वाला एक चक्कर एक्स्ट्रा यानी कि 600 मीटर एक्स्ट्रा चल देगा। कितनी स्पीड से, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 15 मीटर तो हर एक सेकंड में ये भी कवर कर रहा है, 20 मीटर तो हर एक सेकंड में ये कवर कर रहा है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तो इस नीचे वाले के कंपैरिजन में हर सेकंड में 5 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, तो पूरे 600 मीटर कब कवर करेगा ये 120 सेकंड में। 120 सेकंड में क्या होएगा, 120 सेकंड में ये 600 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा उसके कंपैरिजन में। इसकी स्पीड कितनी एक्स्ट्रा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, डिफरेंस मैटर करेगा। तो जो भी इनकी स्पीड का डिफरेंस है, उस डिफरेंस से जब ये 600 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर देगा, 600 मीटर कवर कर देगा, तो ये मिल जाएंगे जैसे यहां पर मिले थे। तो ये बंदा जो है, जो तेज भाग रहा है, ये हर 120 सेकंड में उससे एक चक्कर एक्स्ट्रा काट देगा, ये उसको हर 120 सेकंड में मिलेगा। जैसे ही अगली 120 सेकंड होंगी ये एक और चक्कर एक्स्ट्रा काट देगा, दिखाया था ना, दोबारा फिर मिला था एक और चक्कर एक्स्ट्रा काट के। जैसे ही 120 सेकंड होगी फिर एक बार फिर मिल जाएगा पीछे से आके, तेज भाग रहा है फिर से पीछे से आके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है मेरे भाई, ये कंसेप्ट है, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, फिर इन क्वेश्चंस को करें, क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है बेस, क्वेश्चन करो। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही हवा में बताऊंगा, एक आधे का डायग्राम क्रिएट करूंगा, ठीक है। इस सर्कुलर रनिंग पाथ इज 600 मीटर इन सरकमफ्रेंस, ठीक है। 2 men स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक उस तरफ जा रहा है एक उस तरफ जा रहा है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कब मिलेंगे, जब दोनों मिलकर पूरे चक्कर को कवर कर लेंगे, दोनों की स्पीड का सम होएगा, यानी कि 600 मीटर का डिस्टेंस जब 3 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर होगा, उतने टाइम में मिलेंगे। इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर होगा तो इतने टाइम में मिलेंगे, हर इतने टाइम में मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट टाइम इतने सेकंड के बाद मिलेंगे। 8 के अंदर 4 और 2 होते हैं, 4 से मैंने काट दिया 100 को 25 पर, 2 से मैंने काट दिया 6 को 3 पर, 25 थी 75, हर 75 सेकंड में मिलेंगे, हर 75 सेकंड में। फर्स्ट टाइम 75 सेकंड के बाद मिलेंगे, फिर 150 सेकंड पर मिलेंगे एंड सो ऑन, 225 सेकंड पर मिलेंगे, ठीक है। आर वी गुड। एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 720 मीटर, ठीक है।
एंड रन इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इफ़ दे रन कंटिन्यूसली हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट ईच आर, वो हर घंटे में कितनी बार मिलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने सेकंड में वो मिलेंगे। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझा रहा हूँ बस। तो हो क्या रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक बंदा 8 की स्पीड से भाग रहा है, एक बंदा 5 की स्पीड से भाग रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो जो तेज़ भागने वाला बंदा है वो पीछे से आगे पकड़ता है इसको। कब पकड़ता है, जब ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर ले जितना कि पूरे राउंड की लंबाई है, ताकि वो एक चक्कर एक्स्ट्रा मार पाए। पूरे ट्रैक की लंबाई है 720 मीटर का डिस्टेंस। जब इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस क्या है, 8 में से 5 गए 3, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय हो जाए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा 240 सेकंड के बाद ये इसको पीछे से आगे पकड़ लेगा। हर 240 सेकंड में, अगले 240 सेकंड में फिर पकड़ देगा, एक और राउंड एक्स्ट्रा मार देगा। तेज़ वाले बंदे को मंदे वाले बंदे के कंपैरिजन में, तेज़ वाले बंदे को एक राउंड एक्स्ट्रा मारने में इसके कंपैरिजन में 240 सेकंड लगते हैं। अगले 240 सेकंड में फिर एक राउंड एक्स्ट्रा बैठा देगा। ठीक, तो एक घंटे में कितनी बार मिलेंगे, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और हर 240 सेकंड में ये इसको पीछे से आके पकड़ रहा है। 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। इजी क्वेश्चन है, एक बार बेसिक चीजें समझ में आ जाए तो। ये बताओ, ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक of length 500 meter and run in the same direction with speeds 5 meter per second and 4 meter per second. If they run continuously, after what time do they meet at the starting point? अब की बार क्या पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, ये नहीं पूछा कि कहीं पर भी मिल जाए, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो दोनों बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर होने चाहिए। तो अब मैं क्या देखूंगा कि हर एक बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम के बाद आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने यहाँ से रेस की स्टार्ट, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आओगे, जब आप पूरा रास्ता ट्रैवल करके आ जाओगे। तो मैं देख रहा हूँ एक बंदे का नाम ए है, एक का बी है। तो 500 मीटर को 4 की स्पीड से कवर करने में, ये बी है, कितना टाइम लगेगा, 125 सेकंड। हर 125 सेकंड में बी आपको यहाँ पर मिलेगा। और 500 मीटर को 5 की स्पीड से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 100 सेकंड। हर 100 सेकंड में आपको ए यहाँ पर मिलेगा। 100 सेकंड, उसके बाद 200, उसके बाद 300, ऐसे हर 100 सेकंड में मिलता रहेगा। 100 के मल्टीपल्स पर मिलेगा, ये 125 के मल्टीपल्स पर मिलेगा। हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए जो दोनों के अंदर आता हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, एलसीएम चाहिए, ताकि इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, ताकि ये दोनों मौजूद मिले। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 125 और 100। अभी ले लेते हैं जी। 125 का क्या मतलब है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं। 125 का मतलब है 5 3 बार होना, तो 5 3 बार। 100 का मतलब है 25 और 4, तो 25 तो यहाँ पर ऑलरेडी है और एक 4, तो एलसीएम आ गया 500। देखो भाई 500 सेकंड जैसे ही होंगे, 500 इसके मल्टीपल में भी आ रहा है, 500 इसके मल्टीपल में भी आ रहा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का। तो 500 सेकंड में दोनों यहाँ पर मिलेंगे, हर 500 सेकंड में। अगले 500 सेकंड होते ही फिर दोनों यहाँ मिलेंगे, अगले 500 सेकंड होते ही फिर दोनों यहाँ मिलेंगे। क्या पूछा है, इफ दे रन कंटिन्यूसली आफ्टर व्हाट टाइम डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 500 सेकंड में मिलेंगे, तो आप 60 से डिवाइड कर दो, मिनट्स में आ जाएगा। 60 8 480, 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक, क्लियर। ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम ए सेम पॉइंट on a circular track of length 600 meter and run in same direction with speed 6 meter per second, 4 meter per second. If they run continuously, how many times do they meet at the starting point each hour? एक घंटे में कितनी बार मिलेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा हर कितने सेकंड में वो मिलते हैं। तो ए को कितना टाइम लगता है, ए स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने सेकंड में आ जाता है, जब वो 600 मीटर के डिस्टेंस को 6 मीटर पर सेकंड से कवर कर देगा। हर 100 सेकंड में ए आपको वहीं पर मिलेगा, हर 100 सेकंड में वहीं पर, अगले 100 सेकंड में फिर, यानी कि 200 सेकंड पर, 300 पर, 400 पर, 500 पर, ऐसे। बी जो है हर कितने सेकंड में आएगा, जब वो पूरे चक्कर को इस स्पीड से काट देगा, 600/4 150, हर 150 सेकंड में, 150 सेकंड में बी वहीं पर मिलेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 300।
तो 300 सेकंड के अंदर जब 300 सेकंड होंगे दोनों मिलेंगे वहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। हर 300 सेकंड में मिलेंगे वहाँ पर। ये बोल रहा है 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये हर 300 सेकंड में वहाँ पर मिलते हैं 12, 1 घंटे में 12 बार मिलेंगे आपको वहाँ पर, ठीक है। और कोई काम है नहीं इनको, ठीक है। Two friends A and B are standing at one corner of a square track of side 200 मीटर। एक स्क्वायर ट्रैक है, तो देखो आप ट्रैक को चाहे गोल बना लो या स्क्वायर बना लो, क्या फर्क पड़ता है, भाग तो लूप में ही रहे, ठीक। तो सर ये ट्रैक को ये स्क्वायर क्यों नहीं बनाते आप बताओ, ऐसे रेस में ट्रैक को स्क्वायर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एकदम से खड़ा मुड़ना पड़ेगा, ऐसे तेज भाग रहा है बंदा एकदम से मुड़ना पड़ेगा, तेज भाग रहा है एकदम से मुड़ना पड़ेगा। सर्कल में क्या है, स्पीड बरकरार रहती है, ठीक है, सिमेट्रिक है, मतलब धीरे धीरे डायरेक्शन बदलती है, इसमें सडन 90 डिग्री बदलनी पड़ जाएगी। तो चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर हो, बात एक ही है। इसने यहाँ से रेस स्टार्ट की है, दोबारा पूरे लूप को कंप्लीट करके फिर यहाँ आ जाएगा, ये पूरे लूप को कंप्लीट करके फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि ये ना हो कल को ट्रायंगुलर रेस का ट्रैक आ जाए और आपको ये लगे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन तो कराए नहीं, बात एक ही है मेरे भाई, जस्ट वो लूप में चल रही है, ठीक है। वो सर्कल वाले रूल ही वहाँ पर लागू हो जाएंगे। यहाँ पर है क्या, 200 मीटर का ट्रैक है, एक 5 की स्पीड से भाग रहा है, एक 4 की स्पीड से। तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो देख लेते हैं। तो पहले वाला बंदा हर कितने सेकंड में आ रहा है, 200 मीटर को 5 मीटर की स्पीड से कवर कर रहा है, 5 चौके 20, 40 सेकंड में। ए जो है हर 40 सेकंड में वहाँ से गुजर रहा है, और बी जो है 200/4 हर 50 सेकंड में वहाँ से गुजर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है भाई, 40 और 50 का 200। हर 200 सेकंड में क्या होएगा, ए और बी दोनों वहाँ पर मौजूद मिल जाएंगे हर 200 सेकंड में, ठीक है। एग्जैक्टली सेम रूल है, बताओ। थ्री फ्रेंड्स दे स्टार्ट, मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा सा टाइम दो, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। ऐसे ही लाइव वीडियो में ही सोल्व करने की कोशिश करो, फिर भी ना सोल्व हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस पर टाइम दें। आपसे ना निकले तो सोचो क्या अलग है इस क्वेश्चन में, आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम से नहीं देखना होता, आपके दिमाग लगाने की प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। आप दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, मेरी प्रैक्टिस करवाने आ रहे हो क्या यहाँ पर। चलिए जी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि 3 बंदे कब मिलेंगे, या फिर जब ये 3 बंदे मिलेंगे तो ए कितना भाग चुका होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले टाइम तो निकाल लें कि कितने टाइम में मिलेंगे, फिर ए की स्पीड तो हमें पता ही है, स्पीड इनटू टाइम, उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। बट चैलेंज ये है कि टाइम कैसे निकालें, कि कितने टाइम के बाद तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, बहुत ही ईजी है, इसी का असर फील नहीं हो रहा भाई। चलो, 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी स्टार्ट रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर। तो यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। 800 मीटर का ट्रैक है, ए बी सी ने स्टार्ट किया विद इतनी स्पीड के साथ। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ए एंड बी रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए और बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, तो ए और बी को अंदर लिख लेता हूँ। ये ऐसे रन कर रहे हैं दोनों, जैसे घड़ी चलती है। और सी एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ठीक। इनकी स्पीड क्या है, 8, 5 और 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ए एंड बी रन इन क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये पूछा है, या कहीं पर भी कब मिलेंगे।
इफ़ द कंटिन्यू रनिंग टिल ऑल ऑफ द मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, यानी कि इन सब को यहाँ पर कब मिलेंगे ये देखना है। तो वो तो ईजी हो जाएगा, है ना। कहीं पर भी रन करते वो वाला थोड़ा और मज़ेदार रहता। इफ द कंटिन्यू रनिंग टिल ऑल ऑफ द मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या ही छोड़ो, चलो करते हैं। तो देखो टोटल जो ट्रैक है वो कितनी दूर का है, टोटल ट्रैक है मेरे भाई 800 मीटर का। तो ए हर एक कितने सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरेगा, 800 मीटर के डिस्टेंस को 8 मीटर की स्पीड से 800/8, हर 100 सेकंड में ए क्या करेगा, ए यहाँ से गुजरेगा ऐसे, हर 100 सेकंड में यहाँ से गुजरेगा। और बी 800 मीटर के ट्रैक को 5 की स्पीड से 800/5 हर 160 सेकंड में यहाँ से गुजरेगा। ठीक है जी। और सी 800/4 200 हर 200 सेकंड में यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ये भले ही उस तरफ भाग रहा है लेकिन यहाँ पर आएगा तो हर 200 सेकंड में यहाँ से गुजरेगा। तो आपने क्या करना है, 100 160 और 200 इनका एलसीएम लेना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, ताकि ये सारे यहाँ पर मौजूद हो। इसमें तो कोई चैलेंज ही नहीं है, मैं जो सोच रहा था वो क्वेश्चन शायद आगे आएगा। क्लियर है। तो 200 के अंदर 100 तो ऑलरेडी है, तो 100 को तो भूल जाओ। तो 200 और 160 का एलसीएम लेना है मेरे भाई। 200 दूनी 400 600 800, तो 800 है इसके अंदर, ये सारे नंबर होंगे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 800 सेकंड। हर 800 सेकंड के अंदर क्या होएगा, ये सारे यहाँ पर मौजूद मिलेंगे। सबसे पहले 800 सेकंड में यहाँ पर तीनों मौजूद मिलेंगे, अगले 800 सेकंड में फिर यहाँ पर आ जाएंगे, अगले 800 सेकंड में फिर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 800 सेकंड पर यहाँ मिल रहे हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इफ द कंटिन्यू रनिंग टिल ऑल ऑफ द मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो भागते रहे जब तक सब स्टार्टिंग पॉइंट पर ना मिल गए। तो 800 सेकंड में मिल गए तो 800 सेकंड में सब रुक गए। अब ये बोल रहे हैं ए कितना दौड़ा होगा, तो 800 सेकंड में ए कितना दौड़ा होगा, ये टाइम है, स्पीड कितनी है ए की 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम 6400 मीटर, 6400 मीटर। ठीक, क्लियर है। हाँ, मैं ये वाला क्वेश्चन सोच रहा हूँ यहाँ पर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये नहीं पूछ रहा, कहीं पर भी ये सोचो। ठीक है, मैं अभी डायरेक्टली सोल्यूशन करवा दूंगा, मैं अज्यूम कर लूँगा कि आपने पॉज करके सोल्व किया, इस पर थोड़ा सा टाइम देना। अब खुद निकालोगे मेथड को, मुश्किल नहीं है, खुद निकालोगे मज़ा आएगा। ठीक, 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम ए गिवन पॉइंट in the same direction with speeds of 6 meter per second, 8 meter per second and 9 meter per second respectively. तो इनके नाम मैं दे देता हूँ A, B और C। A, B और C सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मान लेते हैं उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। इनकी स्पीड क्या है, इनकी स्पीड इसने बताई है 6, 8 और 9, 6, 8 और 9। ठीक है जी। तो 600 मीटर का ये सर्कल है, जो ट्रैक है वो 600 मीटर का है। तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो चलिए जी देखो, तीनों बंदे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, तो ये हो सकता है यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर मिल जाए। सबसे पहले कब मिलेंगे, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि ए और बी सबसे पहले कब मिलेंगे, ए एंड बी कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, निकाल सकते हो कि नहीं। ये तो मैंने आपको बताया है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो दो बंदे कब मिलते हैं, जब तेज भागने वाला बंदा एक राउंड एक्स्ट्रा काट दे। जब तेज भागने वाला एक राउंड एक्स्ट्रा काट दे तो वो पीछे से आके उसको पकड़ता है। तो पूरा राउंड कितने का है, पूरा राउंड है 600 मीटर का। जब 600 मीटर का डिस्टेंस 8 - 6 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब कवर होएगा, यानी कि 300 सेकंड के अंदर क्या होएगा, बी ए को पीछे से आके पकड़ेगा 300 सेकंड में, और हर 300 सेकंड में वो उसको पीछे से आके पकड़ेगा, क्योंकि हर 300 सेकंड में ऐसा होगा कि बी एक राउंड एक्स्ट्रा काट देगा, क्योंकि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा है, 600 मीटर का राउंड है, हर 300 सेकंड में एक राउंड एक्स्ट्रा वो काट देगा। हर 300 सेकंड में ए और बी मिल रहे हैं, चाहे कहीं पर भी मिले, पहले 300 सेकंड पर मिले, फिर 600 सेकंड पर मिले, फिर 900 पर, फिर 1200 पर। अब मैं देख रहा हूं कि ए और सी कब मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर आप ए और सी क्यों देख रहे हो, बी और सी क्यों नहीं देख रहे। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मान लो किसी जगह पर ए जो है वो बी से मिल रहा है, कोई ना कोई टाइम है ए जो है वो बी से मिल रहा है, और उसी वक्त ए जो है वो सी से मिल रहा है, तो तीनों मिल तो गए। ए बी से भी मिल रहा है, ए सी से भी मिल रहा है, तो तीनों मिल तो गए।
किसी एक वक्त पर बी अगर ए से मिल रहा है और बी उसी वक्त पर सी से मिल रहा है, तो तीनों मिल तो गए, बी ए और सी से दोनों से मिल रहा है, तो ए बी सी तीनों इकट्ठे तो हो गए। तो आप ए और बी के बाद ए और सी ले लो, बी और सी ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देख रहा हूं कि ए और बी हर एक 300 सेकंड में मिलेंगे। अब मैं देख रहा हूं ए और सी हर एक कितने टाइम में मिलेंगे, ए और सी तब मिलेंगे, सी क्योंकि तेज भाग रहा है, ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो तेज भागने वाला बंदा यानी कि 9 - 6 3, जब 3 की स्पीड से 600 मीटर का ट्रैक 600 मीटर का एक राउंड एक्स्ट्रा मार देगा, यानी कि हर 200 सेकंड में क्या होएगा, सी ए को मिलेगा। तो देखो 300 के मल्टीपल पर 600 सेकंड में क्या होएगा, ए और बी मिलेंगे, और 400 सेकंड पर ए और सी मिलेंगे, 600 सेकंड पर ए और सी मिलेंगे। तो 600 सेकंड इन दोनों का एलसीएम है, 600 सेकंड पर ए और बी भी मिल रहे होंगे और ए और सी भी मिल रहे होंगे, ए बी से भी मिलेगा, ए सी से भी मिलेगा, यानी कि तीनों ही मिल रहे हैं। क्लियर, समझ गए ना? तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो का पेयर ले लो, कोई भी दो का पेयर ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। उसका मतलब है कि दोनों मिल रहे हैं, सॉरी तीनों मिल रहे हैं, 600 सेकंड पर तीनों मिल रहे हैं, क्योंकि 600 इसका भी मल्टीपल है, ये दोनों भी वहां पर मरेंगे, 200 सेकंड पर ये भी वहीं पर रहेंगे, ठीक है, ए और सी भी। तो हर 600 सेकंड में ये तीनों मिलेंगे। सर कहां पर मिलेंगे ये हमें नहीं पता, कहीं ना कहीं ट्रैक पर ही मिल रहे हो, ठीक। चलिए जी, यही पूछा है क्या, 600 सेकंड की कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो 60 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 10 मिनट, भाई 10 मिनट में मिलेंगे पहली बार, ठीक है। क्लियर, ये बताओ, ये देखता हूँ आप बताओगे कि नहीं, तब से इस कंसेप्ट को चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। इन ए 1500 मीटर रेस अराउंड ए स्टेडियम हैविंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर का सर्कमफ्रेंस है, द टॉप रनर रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ द लास्ट रनर। तो ये टॉप रनर है, ये लास्ट रनर है, इनकी स्पीड का क्या रेशियो है, स्पीड का रेशियो है 2:1, यही इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा, लीनियर ट्रैक में बताया है आपको, सीधी रेस में कि सेम टाइम में अगर इनकी स्पीड का 2:1 है, इसकी स्पीड अगर दुगनी है तो सेम टाइम में डबल दूर चला जाएगा। अगर ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने टाइम में ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, यही मैंने बताया, स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम है अगर टाइम कॉन्स्टेंट है, तो रेस के अंदर इकट्ठे ही भागते हैं सब, जितने टाइम में 2 मीटर जाएगा उतने टाइम में 1 मीटर ही जाएगा, ठीक है जी। अब ये क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स द टॉप रनर क्रॉसिस द लास्ट रनर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टॉप रनर लास्ट रनर को क्रॉस कब करता है, कौन सी कंडीशन में, जब वो एक राउंड एक्स्ट्रा मार के आ जाए पीछे से, तभी कवर करता है, उससे आगे भाग रहा है टॉप रनर, पीछे से आगे उसको पकड़ता है, जब वो एक राउंड जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर ले। जब ये 2 मीटर भागेगा तो ये 1 मीटर भागेगा, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 मीटर का। मैं इस गैप को उतना करना चाह रहा हूं जितना एक राउंड की लंबाई है, एक राउंड की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, तो मैं इसको 200 गुना कर रहा हूं हर एक चीज को, तो 200 दूनी 400, जब ये 400 मीटर भागेगा तो ये 200 मीटर भागेगा। तो ट्रैक की लंबाई कितनी है सर, 200 मीटर है, तो यानी कि देखो इसने एक ही राउंड मारा है, इसने 2 राउंड मार दिए, आकर पकड़ लिया ना पीछे से, इसने 2 राउंड मार लिए, वहीं पर पकड़ दिया, वहीं पर दबोच लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पर दबोच लिया इस केस में तो, ठीक है। हालांकि ये कहीं पर भी पकड़ सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। 200 मीटर का गैप है, तो जैसे ही ये 400 मीटर भागेगा, जब ये हर एक 400 मीटर भागेगा ये उससे एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका होगा, जैसे जब ये 400 मीटर भागेगा वो 200 मीटर भागेगा, ये एक राउंड एक्स्ट्रा काट चुका होगा उससे। क्लियर है, हर 400 मीटर जब भी ये भागेगा ये टॉप रनर, उसको पीछे से आगे पकड़ रहा होगा। अब ये बोल रहे हैं कि 1500 मीटर की रेस है, ये इसको कितनी बार पकड़ेगा, तो देखो 1500 मीटर भागने के लिए इसको 400 मीटर कितनी बार भागना पड़ेगा, 400 चौके 1600, 4 बार तो पूरा नहीं भाग पाएगा 400 मीटर, 3 बार पूरा पूरा भाग पाएगा, उसके बाद 300 मीटर क्या होएगा, 400 से जब 1500 को डिवाइड करोगे 400 तो ये 1200 और 300 मीटर एक्स्ट्रा बचेगा, तो भाई 1200 के डिस्टेंस में ये उसको 3 बार पकड़ चुका होगा, उसके बाद 300 मीटर एक्स्ट्रा है, ये पीछे से आ नहीं पाया होगा, आने ही वाला होगा, रेस खत्म हो गई, 300 मीटर ही एक्स्ट्रा है, 400 मीटर होता तो ये पकड़ लेता, तो 3 बार पकड़ पाएगा ये, उससे 3 बार आगे निकलेगा। हाँ, अब ये मत बोलना कि स्टार्टिंग में भी तो आगे निकला था, इन्होंने मना कर दिया, डोंट कंसिडर द स्टार्टिंग, ठीक, क्लियर है। अब ऐसा ये क्वेश्चन करोगे एग्जाम में आया हुआ, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
2 men A and B run a 4 kilometer race on a course 0.25 किलोमीटर राउंड, यानी कि 250 मीटर का है, 250 मीटर का रास्ता है। इफ देयर स्पीड्स आर इन दिस रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो है 5:4, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होएगा। जितने टाइम में ए 5 मीटर कवर करेगा, ये 4 मीटर कवर करेगा। ये 5 मीटर कवर करेगा तो यानी कि उससे 1 मीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। तेज भागने वाला बंदा मंदे भागने वाले बंदे को कब पकड़ता है रेस में, राउंड वाली रेस में, सर्कुलर रेस में, जब उससे 1 राउंड एक्स्ट्रा काट ले। 1 राउंड की लंबाई है 250, मैं इस 1 की जगह 250 करना चाहता हूँ जी, तो 250 गुना कर दूँ, 250 250 इंटू 5। ये जब 1250 मीटर दौड़ेगा तो 250 इंटू 4, ये 1000 मीटर दौड़ रहा होगा। 250 का गैप कर दिया मैंने, यानी कि जैसे ही ये 1250 मीटर दौड़ेगा, ये उससे 250 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ चुका, ये उसको पीछे से आकर पकड़ेगा। देखो 250 मीटर की ट्रैक है, इसने कितने राउंड काटे हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 250, इसने 4 राउंड्स मारे हैं। 1250 डिवाइडेड बाई 250, इसने 5 राउंड्स मारे हैं, तो 1 राउंड एक्स्ट्रा मार दिया ना। फिर जस्ट कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, समझ गए। 1 राउंड एक्स्ट्रा मारने पर पकड़ता है। तो जब ये 1250 भागेगा तो ये 1000 भाग रहा होगा, अगले 1250 जब ये भागेगा ये फिर 1000 भाग रहा होगा। तो ये हर 1250 मीटर जैसे ही भागेगा उसको 1 राउंड की लीड दे देगा। तो ये कितनी बार 1250 मीटर भागेगा, देखो टोटल रेस 4 किलोमीटर की है, तो 1250 इंटू 2 2500, 2500 इंटू 3 3750, उससे जस्ट थोड़ा सा कम है, इंटू 4 उससे आगे निकल जाएगा 5000। तो 3 बार 4000 मीटर्स के अंदर ये 3 बार पूरा पूरा आता है, तो 3 बार पकड़ेगा उसको। कितनी बार पार करेगा उसे, 3 बार पार करेगा। क्लियर है जी, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले को कंसिडर नहीं करते, लास्ट क्वेश्चन जो बताया था। ज़्यादा सियाना नहीं बनना है, स्टार्टिंग में भी तो पकड़ेगा। ये बताओ, in a 1000 meter race around a stadium having the circumference of 200 meter, the top runner meets the last runner exactly at the end of 6th minute, यानी कि जब 6 मिनट खत्म हो जाती हैं तो टॉप रनर लास्ट रनर से मिलता है। if the top runner runs 50% फास्टर देन द लास्ट रनर, ये टॉप रनर है मेरे की तरह, ये लास्ट रनर है आपकी तरह, ठीक है। इनकी स्पीड्स का रेशियो क्या है, 3:2। जो स्पीड का रेशियो वही इनके डिस्टेंस का रेशियो होएगा। सेम टाइम में ये 3 मीटर भागेगा तो ये 2 मीटर भागेगा, ठीक है। ये 3 मीटर भाग रहा है, 2 मीटर, इससे 1 मीटर ज़्यादा भाग रहा है ये, ठीक है। तो वो लास्ट रनर को कब पकड़ेगा, सर्कुलर रेस के अंदर, जब एक पूरा राउंड एक्स्ट्रा मार चुका होगा। राउंड कितने मीटर का है, राउंड तो सर 200 मीटर का है। इस 1 की जगह 200 करूँ, सिचुएशन को 200 गुना कर दूँ, 200 3 600, जब ये 600 मीटर भागेगा, 200 दूनी 400, तो ये 400 मीटर भागेगा। देखो 1 राउंड जितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा काट लिया ना इसने, पकड़ लिया ना उसको, तो ये हर 600 मीटर में उसको एक बार पीछे से आके पकड़ेगा। रेस कितने की है, 1000 मीटर की है, 600 मीटर ये कितनी बार कवर कर पाएगा, एक बार ही कर पाएगा। 600 दूनी 1200, दोबारा तो रेस ही खत्म हो जाएगी पूरा करने से पहले, ये उसको एक बार ही पकड़ेगा। और जब इसने इसको पकड़ा तो उसने टाइम बता रखा है, इसने बताया कि इसने 6 मिनट पूरी हो गई थी, 6 मिनट के एंड में, एंड ऑफ द 6 मिनट, जब 6 मिनट जस्ट पूरी हुई तब इसने इसको पकड़ा। अब बोल रहे हैं इसकी स्पीड बताओ। अच्छा, इसने इसको पकड़ा तो 6 मिनट हो गई थी, और इसने इसको पकड़ा तो इसने 600 मीटर डिस्टेंस रन कर लिया था, तो यानी कि इसने 6 मिनट में 600 मीटर डिस्टेंस रन किया है। तो 6 मिनट के अंदर अगर 600 मीटर डिस्टेंस रन किया, अब ये पूछ रहे हैं कि टॉप रनर ने रेस को कब फिनिश किया, तो रेस तो 1000 मीटर की है भाई, तो ये 6 का 100 गुना है, ये 10 का 100 गुना है। अगर 600 मीटर भागने में 6 मिनट लग गए तो 1000 मीटर भागने में 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट में खत्म किया टॉप रनर ने। ऑप्शन सी। क्लियर है, क्लियर है तो बस अपना कंसेप्ट भी क्लियर है, यहाँ पर ये वाली वीडियो भी क्लियर है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को मेरे भाई बार बार रिपीट करते रहो, ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, हैं, इम्प्रिंट हो जाए, आपके दिमाग में ठप्पा लग जाएगी, बार बार करना है, बार बार करना है, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।